Hi everyone, so I am Nancy Arora working as a nursing officer in AIIMS New Delhi. So I know not it is on our head और आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा और इसी स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए आई एम हेयर टू रीअश्योर यू कि आप कर लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रियलिस्टिक अप्रोचेस बताऊंगी जो मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे फॉलो किया था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये एडवाइस मतलब फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम के टाइम पे। तो देखो, आपको पता है कि प्री का लेवल और मेंस का लेवल स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो प्री में बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे। लिटरली मैं बोल रही हूँ, नॉर्थ के क्वेश्चन टफ नहीं होते, उसके एमसीक्यू ट्रिकी होते हैं। तो पेपर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन का मीनिंग समझ के फिर ही आंसर करना है। मतलब इतनी जल्दबाजी में उसका आंसर नहीं करना कि एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट में आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, फटाफट से आपको टिक करना है। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है कि वो आंसर क्यों नहीं होगा। बेसिक चीजों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि बहुत डीप में जा रहे हो आप कॉन्सेप्ट में। सिर्फ अगर बेसिक पूछा है तो फटाफट से उसका आंसर निकल जाना चाहिए माइंड में, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली एग्जाम को अप्रोच करना है, इस चीज का बहुत ख्याल रखना। और दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और अटेम्प्टेशन की अगर मैं बात करूं तो लाइक अगर मैं बोलूं मैंने जितने अटेम्प्ट किए थे, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सेम आप भी उतने ही अटेम्प्ट करो। अगर मैंने 72 किए तो आप भी 72 करो, 80 करो, ऐसा नहीं होता है। हर एक एग्जाम का अगर कोई बोल भी रहा है कि हाँ इतने ही अटेम्प्ट करने, तो ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। लाइक इट्स क्वाइट पॉसिबल कि थोड़ा सा इजी पेपर हुआ तो थोड़ा सा उसमें ज्यादा जा सकते हो। बट अगर आपको अगर पेपर थोड़ा सा टफ है तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आपको वो चीजें खुद से वहां पे दिमाग लगाना है, खुद से ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, वो चीजें आपको खुद से समझनी है। एंड सेकेंड थिंग, ये इन चीजों का बहुत ख्याल रखना कि पेपर को समझना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आप आंसर क्या कर रहे हो। और जो चीजें आपको बिल्कुल लग रही है टॉपिक बिल्कुल न्यू है, उसको टच ही मत करो, उसको स्किप कर देना डायरेक्टली जाके। तो अब लास्ट में कुछ चीजें बता देती हूँ जो मैंने एग्जाम से पहले की थी। एग्जाम से पहले थोड़ा मतलब अगर आपको पता है कि आप जहाँ पे भी जाते हो वो नया हमारे लिए सेंटर होता है, हम इससे पहले उस जगह पे कभी नहीं गए होते, तो थोड़ा सा पहले उस सिटी में पहुंचना है, अपने एग्जाम सेंटर में थोड़ा सा पहले पहुंचना, क्योंकि वो आपकी एंजाइटी को थोड़ा कम करेगा। ऑन द स्पॉट जाओगे, ट्रैफिक होगा, बहुत सी चीजें होती हैं हमें नहीं पता होती है उस जगह के बारे में, तो उससे हमारा एंजाइटी लेवल और बढ़ जाता है। तो ट्राई करना थोड़ा सा पहले पहुंच जाना। अपने 2 एडमिट कार्ड आप साथ में रख सकते हो, वैसे तो मतलब 3 फोटोकॉपी करा के रखना, एक फॉर योर एडमिशन पर्पस, मतलब जब आपका डीवी एंड ऑल होगा तब उसको आप वो फॉर्मेलिटीज के लिए आपको वो चाहिए होगा। एंड 2 एडमिट कार्ड आप साथ में रख सकते हो। लाइक अगर एक गुम भी हो जाता है या कुछ भी मतलब हो जाता है तो आपके पास एक मतलब अपनी सेफ साइड के लिए एक अलग से होना चाहिए। अपनी फोटो आईडी जो भी मेंशन है उसमें वो आपके पास एग्जैक्ट होनी चाहिए। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उसके लिए हम क्या करें। तो कुछ बात मैं आपको बताती हूँ अपनी लाइफ की पर्सनल स्टोरी। सी, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि 50-50 वो हमेशा चलेगी। समटाइम योर डे विल बी 70% ऑफ हैप्पीनेस एंड 50 मतलब 30% आप सैडनेस में गुजार रहे हो, या कभी 50-50 चल रहा है। तो ये चलता रहता है कि अप डाउन लाइफ में चलते रहते हैं। उसको आपको मतलब कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कैसे उस चीजों को बैलेंस करना है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। और यू हैव टू गो थ्रू दिस फेज ऑल्सो, क्योंकि हम भी उसी फेज से निकले हैं, हमने भी ये सारा स्ट्रेस, ये सारी चीजें मैनेज की हैं। ये सबको होता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये एंजाइटी, ये डर सिर्फ आपको लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें हर एक एस्पायरेंट फील कर रहा है जिसने दिल से बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है। देखो, डर भी उसी को लगता है ना जिसने ऑब्वियसली इतनी ज्यादा मेहनत की, वो अपनी जिंदगी का इतना वक्त एक एग्जाम को दे रहा है, इतना दिल जान लगा रहे हैं उस एग्जाम के लिए, जस्ट टू मेक देयर पेरेंट्स फील प्राउड। तो एंजाइटी तो होना बनता है, बट इस टाइम पे आपको जो जिताएगा, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, हर वीडियो में शेयर करती हूँ, वो आपका कॉन्फिडेंस होगा। लिटरली वो आपका कॉन्फिडेंस होगा। आप देखोगे एग्जाम सेंटर पे बहुत से बच्चे आपको डरे हुए मिलेंगे, आपको किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना है। जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे, मतलब आपको एंट्री भी मिल जाएगा, उसके बाद भी आपको बहुत टाइम मिलेगा अंदर भी, मतलब क्या बोलते हैं, एंट्री के बाद भी आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। मतलब जब तक वो एग्जाम स्टार्ट होगा, टाइमिंग चलती रहेगी, तब तक भी आपको कहीं किसी से बातें नहीं करनी। हेड डाउन करके रिलैक्स करो, जिस भी भगवान को मानते हो उनके बारे में सोचो, बातें करो, और अपनी विशेष वो सारे सपने याद करो। बस ये सोचो कि मुझे इस चीज का प्रेशर बिल्कुल नहीं रखना कि मुझे बहुत हाई परफॉर्म करना है, मुझे रैंक लानी है, मुझे ये करना है। बस ये बोलो अपने मन में कि हाँ मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं दूंगी, बाकी जो भी होगा वो रब की मर्जी, वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। वो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होगी। मतलब अगर आपने दिल से किसी चीज के
लिए इतना 100% दिया है, मतलब इतना मेहनत कर रहे हो, सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, इतनी मेहनत की है दिन रात, तो वो वेस्ट तो नहीं होगी। देखो नॉर्थ ना सही तो कोई और एग्जाम, बट डेफिनेटली यू गोना अचीव योर ड्रीम। आप सबको ये सारी अप्रोचेस, ये सारी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी पता है, बट एक लास्ट टाइम एक जेंटल रिमाइंडर देना, मतलब मुझे लगा कि मुझे ये चीजें करनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूंगी कि देखो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। मतलब अगर आप खुद से ही अपनी प्रिपरेशन पे डाउट रखोगे ना, तो कोई भी आपकी प्रिपरेशन पे मतलब यकीन नहीं करेगा, कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा जब तक आपको खुद पे इस चीज पे यकीन होता है कि हाँ मैं कर लूंगी या कर लूंगा। मतलब एक हार्ट के साइड कॉर्नर में आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि मैंने मेहनत की है। अगर आपने सच में मेहनत की है तो वो चीजें आपका दिल बोलता होगा कि हाँ डेफिनेटली मैंने मेहनत की है। बाकी जो रिजल्ट होगा वो आपकी किस्मत, ऑलरेडी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, वो भगवान जी अपने आप देखेंगे। तो बस आपको अपना 100% देना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोशिश करना कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। म्यूजिक सुन सकते हो थोड़ा बहुत, अगर डेटा इमेज बेस्ड क्वेश्चन रिवाइज करने वो कर सकते हो, बट कल सुबह पूरी पूरी रात बैठ के आज रात कुछ भी नहीं करना है। कोशिश करना कि एटलीस्ट 6 आवर्स तो सो जाना। आई नो नींद नहीं आती, मैं खुद 4 आवर्स ही सो के गई थी, बट कोशिश करना कि एटलीस्ट 6 आवर की स्लीप लेके जाना, और सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कुछ भी जो आपका मन करे। एंड क्योंकि ग्लूकोज तो चाहिए ना ऑब्वियसली हमारी बॉडी को, और बिल्कुल चिल मोड में जाना है, अच्छे से रिलैक्स होके, बी कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स। क्योंकि देखो एंजाइटी से कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं सच में बोल रही हूँ। एंजाइटी से आप अपना एग्जाम खराब करोगे सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। एंजाइटी से ना ही पेपर का सोल्यूशन निकलेगा, एंजाइटी से ना ही आप रैंकर बनोगे। रैंकर बनोगे अपने कॉन्फिडेंस से, अपने ट्रस्ट से। लास्ट फेज में ये चीजें बहुत जरूरी है। अपने ऊपर यकीन रखो यार, आपने बहुत किया है, एंड मुझे पूरा यकीन आप लोग जीत जाओगे जिसने मेहनत की है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाए, मैं दिल से प्रे करूंगी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।